गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट थर्ड आज स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई अपने चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है विच कंडीशन फेवर्स द बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी आपको ये क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फेवर कंडीशन कौन सी है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो आप सब जानते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए फेवर कंडीशन कौन सी होती है, यानी कम से कम पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए और मैक्सिमम अट्रैक्शन होना चाहिए। यानी यहाँ पे आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम अट्रैक्शन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप जे 2020 में पक्का सही ही करके आओगे। देखिए ये जो आज का जो अपना ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज इस वीडियो में आप 20 मार्क्स पक्के करके जाओगे। अगर किसी ने ये वीडियो पूरा देख लिया तो समझ लीजिए 20 मार्क्स आज आपने कमा ही लिए। तो बने रहिए। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल नेवर ओबे ऑक्टेट रूल, यानी ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। तो आप सब लोग जानते हैं हमारे भैया हाइड्रोजन भैया कभी भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये भी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच इज़ नॉट एन एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल, यानी आपसे पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में यानी जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन नहीं है, यानी अपवाद नहीं है। तो देखिए हम सब जानते हैं BF3 है, BeI2 है, ClO2 है, लेकिन SiCl4 नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। फिर हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है एन ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन विच इज़ एन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल इज, यानी आपको बताना है कि कौन से यहाँ पे कंपाउंड में ऑड इलेक्ट्रॉन होगा। ऑड इलेक्ट्रॉन यानी विषम इलेक्ट्रॉन, यानी 1 3 5 ऐसे। तो 1 या 3 ऐसे कौन से में है। तो देखिए यहाँ पे तो आप सब लोग जानते हैं ClO2 में एक क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक इथेनॉल। आप सब जानते हैं जो सोडियम होता है NaCl एक आयनिक कंपाउंड होता है। तो ये क्या होता है, सोल्यूबल होता है किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्ट में, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अपना यहाँ पे NaCl क्या हो सकता है, सोल्यूबल हो सकता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। फिर हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेटेड रेडियाई। तो देखिए ये जो तीनों क्वेश्चन हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं एस ब्लॉक के। तो एस ब्लॉक मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। अगर कोई चैनल पे नया है तो प्लेलिस्ट में जाके एस ब्लॉक को देख लें। अगर आपने एस ब्लॉक को नहीं देखा तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए इसमें आप लोगों को पता है हाइड्रेटेड रेडियाई मैंने आपको बताई थी, करेक्ट ऑर्डर भी मैंने बताया था कि जो लिथियम होती है, लिथियम की हाइड्रेटेड रेडियाई सबसे ज़्यादा होती है। यानी यहाँ पे लिथियम की सबसे ज़्यादा, उसके बाद में सोडियम की कम होगी, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यानी ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट। तो ये था अपने एस ब्लॉक का क्वेश्चन और ऊपर वाला भी एस ब्लॉक का क्वेश्चन था। तो देखिए एस ब्लॉक से भी 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो इन तीनों में से आपके 4 मार्क हो जाते हैं यहाँ पे पक्के। फिर हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम सोल्युबिलिटी इन वाटर। आपको बताना है कि मैक्सिमम सोल्युबिलिटी ऑफ वाटर क्या होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं लगा रखा है। इस क्वेश्चन को मैंने आपको दिया है सोल्व करने के लिए। आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगर किसी को ये क्वेश्चन नहीं आता है तो हम आपको कल के लेक्चर में इसका आंसर दे देंगे।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए जीओसी का क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, हाउ मैनी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन टोलुइन। तो आप सब जानते हैं टोलुइन क्या होता है। टोलुइन की स्ट्रक्चर आपको दी हुई है, आपको बताना है यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। तो देखिए मैंने बहुत ही अच्छे वे में आपको समझा रखा है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो देखिए आप 1 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे है 3, जो सबसे ऊपर वाला कार्बन है वहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे 2 डिग्री हाइड्रोजन है 5, वो भी आप आराम से काउंट कर सकते हैं। और 3 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, यानी 0। तो इस प्रकार यहाँ पे आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इन फॉलोइंग कंपाउंड। तो ये आप अच्छे से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पहला होगा sp, फिर होगा sp, दूसरा sp2 एंड sp3। तो इस प्रकार क्या हो जाता है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट। फिर यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट करेक्ट फॉर ए होमोलोगस सीरीज। तो मैंने आपको बता रखा है होमोलोगस सीरीज क्या होती है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑल मेंबर हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। मैंने बता रखा है फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है, जबकि केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। तो ये क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो इनकरेक्ट ही पूछा है, तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाता है, एकदम करेक्ट हो जाता है। देखिए जीओसी जो है वो कंसेप्चुअल है। जब तक आप जीओसी के कंसेप्ट को क्लियर रखोगे, आप किसी भी क्वेश्चन में रॉन्ग आंसर करके नहीं आओगे। तो बस जीओसी के कंसेप्ट को आप क्लियर रखना। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको, CH3 CH1 CH2 CHO एंड CH3 CH2 CH2 COOH। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा आइसोमेरिज्म यहाँ पे होगा। तो देखिए सबसे पहले आप पहचानिए कि यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। साफ दिख रहा है यहाँ पे एक एल्डिहाइड है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। और जब 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप सब जानते हैं यहाँ पे आइसोमेरिज्म भी कौन सा हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। यानी यहाँ पे आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। इस प्रकार हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू शो चेन आइसोमेर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं 101% ये क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि जो चेन आइसोमेरिज्म है वो कब शो होगा, यानी कितने मिनिमम कार्बन होने ही चाहिए चेन आइसोमेरिज्म में। तो आप सब लोग जानते हैं मिनिमम कार्बन 4 होने ही चाहिए। 4 कार्बन अगर मिनिमम है तभी यहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म शो होगा। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी एबल टू शो पोजिशन आइसोमेरिज्म। यानी यहाँ पे आपको पूछा गया है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म को बताने के लिए कितने मिनिमम कार्बन एटम रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको पता है मिनिमम जो कार्बन एटम है पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए वो होते हैं 2। आप लोग जानते हैं कि जो पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है उसमें 2 कार्बन ही मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन से लेके दूसरे कार्बन पे जो भी ग्रुप अटैच होगा उसे ही हम शो करेंगे। तो मिनिमम 2 कार्बन की यहाँ पे क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। जबकि जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो था चेन आइसोमेरिज्म का। चेन आइसोमेरिज्म के लिए मिनिमम 4 कार्बन तो होने ही चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पे ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। यानी ये आइसोमेरिज्म का पार्ट था, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने सोचा आपके लिए लेकर आया जाए। तो इस प्रकार हमने पार्ट 3 देख लिया इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। अब हम कल लेके आएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 4। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और करते रहिएगा हमें सपोर्ट। थैंक यू।